इस गाने में रफ़ी साहब से एक गलती हो गई थी, जिसे दुरुस्त करने में किशोर कुमार ने उनकी मदद की थी। अकबर मेरा, अकबर तेरा नाम नहीं है। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार इस गाने में मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए कोरस गा रहे थे। किशोर कुमार के दौर में ये गाना मोहम्मद रफ़ी की वापसी का धमाकेदार आगाज था। मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। इस गाने के लिए रफ़ी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। इसमें ऋषि कपूर ने जो ड्रेस पहनी थी उसे फुटपाथ से खरीदा गया था। तो दोस्तों, आज की इस पेशकश में हम अमर अकबर एंथोनी फिल्म की इस खूबसूरत कव्वाली के बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सितारों का मेला, जबरदस्त एक्शन, धांसू कॉमेडी, बेहतरीन संगीत, जोरदार इमोशन, भाईचारे का पैगाम और बड़ी बड़ी गलतियां, ये सब हुआ था मनमोहन देसाई की सुपर डुपर हिट फिल्म अमर अकबर एंथोनी में। मसाला फिल्मों में अमर अकबर एंथोनी सबसे जोरदार मानी जाती है। देसाई जी खोया पाया, बिछुड़ना मिलना फिल्मों के मास्टर और मसाला फिल्मों के किंग थे। इन्हीं फॉर्मूले पर उन्होंने 3 धर्मों को जोड़कर अमर अकबर एंथोनी में भाईचारे का संदेश दिया था। तब अमिताभ बच्चन नंबर 1 पर थे और विनोद खन्ना उनको टक्कर देने की कोशिश में थे। मनमोहन देसाई ने दोनों को ले लिया। दोनों को एक्शन करना था तो रोमांस का तड़का लगाने के लिए ऋषि कपूर को ले लिया गया। किसी को शर्म आती है। वो बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय थे। तब परवीन बॉबी लाखों दिलों की धड़कन थी। उन्हें अमिताभ के अपोजिट लिया गया। ऋषि कपूर की जोड़ी तब उनकी प्रेमिका नीतू सिंह के साथ बनाई और 8 फिल्मों में नाम कमा चुकी शबाना आजमी को विनोद खन्ना के साथ हीरोइन बनाया गया। इस बड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म में प्राण, निरूपा रॉय, जीवन, मुकरी, रंजीत और हेलन जैसे बड़े बड़े नाम भी थे। दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर लाने के लिए इन सितारों का नाम ही काफी था। इसमें रफ़ी साहब की एक कव्वाली बड़ी लोकप्रिय हुई। तब किशोर कुमार का सितारा बुलंदी पर था, लेकिन उस दौर में इस कव्वाली से रफ़ी साहब ने ये जता दिया कि कोई उन्हें नज़रअंदाज करने की भूल ना करे। ऋषि कपूर जी से जब मनमोहन देसाई ने कहा कि मेरी फिल्म में तुम अकबर का रोल करोगे, तो उन्होंने तत्काल मना कर दिया था। ऋषि जी ने ये सोचा था कि ये बादशाह अकबर के ज़माने की फिल्म होगी। उनके दादाजी पृथ्वीराज कपूर ने मुग़ल आज़म में अकबर की बेमिसाल भूमिका निभाई थी। वो जानते थे कि वो अपने दादाजी की पर्सनालिटी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो मना कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें 3 भाइयों वाली ये कहानी सुनाई गई तो उन्होंने हाँ करने में देर नहीं की। प्यार का दुश्मन हाय हाय, मेरी जान का दुश्मन हाय हाय। इस गाने में और फिल्म में ऋषि कपूर ने जो कपड़े पहने हैं उनकी चर्चा आज भी होती है। बॉलीवुड के कई मशहूर ड्रेस डिजाइनर आज भी उनकी स्टाइल की कॉपी करते हैं। अकबर मेरा नाम नहीं है। इस फिल्म में नीतू सिंह उनकी प्रेमिका सलमा का रोल निभा रही थी। दोनों रियल लाइफ में इस कदर प्यार में डूबे हुए थे कि फिल्म में एक जगह ऋषि कपूर उनको सलमा कहने के बजाय नीतू कह देते हैं। मनमोहन देसाई ने अकबर के किरदार को जीवंत बनाने के लिए बहुत बारीकी से काम किया था। उन्होंने अकबर की लोकेशन, स्टाइल और ड्रेस पर खास ध्यान दिया था। इसलिए फिल्म में ऋषि कपूर द्वारा पहने गए कपड़े आज भी याद किए जाते हैं। जालीदार बनियान, प्रिंटेड शर्ट्स, हाथ में रुमाल, शेरवानी और लुंगी का जिस तरह से अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग किया गया, उससे अकबर का किरदार बहुत निखर कर आता है। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी की गायकी और ऋषि कपूर की एक्टिंग के साथ उनके कपड़ों का भी बड़ा योगदान है। ऋषि कपूर को अकबर बनाने के लिए ड्रेस डिज़ाइनर लीना दारू और उनकी पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की थी।
उनके लिए मुंबई के फुटपाथ से कपड़े खरीदे गए, जिसे पहनकर ऋषि कपूर ने अपने रोल में ऐसी जान डाल दी कि जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो वो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे बड़े स्टार्स के बीच कहीं से भी दबे हुए नहीं दिखे। उनके फिल्मी करियर में ये रोल और ये फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये गीत भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे हमारे पड़ोसी देशों में भी खूब देखी गई। ये कव्वाली बिना का गीतमाला में उस साल दूसरे नंबर पर रही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को अमर अकबर एंथोनी के साउंड ट्रैक और विशेष रूप से इस गीत के लिए साल 1977 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार और मोहम्मद रफ़ी जी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में नॉमिनेट किया गया था। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब से एक गलती हो गई थी जो उस वक्त तो किसी की समझ में नहीं आई, लेकिन जब ये गाना फाइनल एडिट हो रहा था तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ध्यान इस पर गया। इसमें मुख्य गायक रफ़ी साहब थे, लेकिन कव्वाली में कोरस में कई लोग गाते हैं, तो किशोर कुमार जी ने अपने बेटे अमित कुमार को इस गाने के लिए कोरस गाने को कहा था ताकि वो रफ़ी साहब के संपर्क में रहे और उनसे संगीत की बारीकियां सीख सके। जो लोग किशोरदा और रफ़ी साहब के बीच कंपटीशन या मनमुटाव की बातें फैलाते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि किशोरदा रफ़ी साहब का कितना सम्मान करते थे और किशोरदा से रफ़ी साहब भी कितना प्यार करते थे। तो जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब को फ़ोन किया तो वो उस वक्त यूरोप में थे। लक्ष्मी प्यारे जी ने उन्हें बताया कि इस गाने की जो लाइन अमिताभ बच्चन पर फिल्माई जानी है, उसमें अमिताभ कहते हैं, लेकिन इसमें आपने अकबर मेरा नाम नहीं गा दिया है, अकबर मेरा नाम नहीं है। इस लाइन को बदलना होगा। रफ़ी साहब के लिए इतनी जल्दी लंदन से रिकॉर्डिंग के लिए गाना संभव नहीं था, तो उन्होंने कहा कि अभी आप ये लाइन किशोर कुमार से गवा लो, जब मैं आऊँगा तो ये लाइन मेरी आवाज़ में बदल लेंगे। गायकों के बीच ईगो के टकराव तो होते हैं। ये कैसे संभव था कि किशोरदा जैसा नंबर 1 गायक अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रफ़ी जी के लिए केवल एक लाइन गा देता? लेकिन उनके मन में रफ़ी साहब के प्रति सम्मान था, इसलिए किशोरदा ये लाइन गाने के लिए राजी हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि केवल एक लाइन ही तो गाना है और अमित कुमार ने इस गाने में कोरस भी गाया है, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत जी से कहा कि आप ये लाइन अमित से भी गवा सकते हो, आखिर ये लाइन हट ही जाएगी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी भी उनकी बात से सहमत थे, लिहाजा ये लाइन अमित कुमार ने गाई। जब आज आप ये गीत सुनते हैं तो आपको इस लाइन में दोनों वर्जन मिलते हैं। एक वर्जन अमित कुमार वाला है और दूसरा वर्जन रफ़ी साहब वाला। अकबर मेरा, अकबर तेरा नाम नहीं है। पता नहीं ये दोनों वर्जन कैसे बने रह गए। जब 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई तो दर्शक इसे देखने के लिए टूट पड़े। सिनेमा घरों में लंबी लंबी लाइनें लगी, टिकटों की जमकर कालाबाजारी हुई। ये कई महीनों तक सिनेमा घरों में लगी रही। इस फिल्म ने 1977 में 7 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। अगर आज के टिकट के रेट के हिसाब से इसका मूल्यांकन किया जाए तो इसके कलेक्शन बाहुबली 2 से भी ज़्यादा होगा। खुद अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट के जरिए ये बात कही थी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे अब इजाज़त लेते हैं, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी और नायाब कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।